जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने का शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अतः महातेजस्वी महर्षि, आप उनकी बाल ग्रहण बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। उन कुमारों की वह बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर तथा देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि जी ने प्रसन्नचित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। जिससे में ना अपने से यही में वाल्मीकि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर उनके द्वारा दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा। पहला कुश है बड़ा और लव छोटा है, और उनमें जो छोटा है उसका लव से मार्जन करें, उसका नाम लव होगा। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। उन्हीं नामों से विख्यात लव कुश। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित्त हो मुनि के हाथ के रक्षा के साधन भूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकालिक सावन की रात बात की बात में बीत गई। सवेरा होने पर पूर्वान काल का कार्य संध्या वंदन आदि करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनि से विदा ले पश्चिम दिशा की ओर चल गए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्य कीर्ति महर्षियों के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहां च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहां एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब लवणासुर वध की कथा आएगी। नहीं, लवणासुर मारे थे शत्रुघ्न जी।